हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने टैप कंपटीशन परिवार में। तो दोस्तों, आज है 27 मार्च हम सभी पढ़ने वाले हैं 27 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो इन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे एसएससी एग्ज़ाम के एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और रेलवे एग्ज़ाम में एनटीपीसी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, एएलपी और टीचिंग के बीपीएससी के लिए और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है क्लास। तो दोस्तों चलिए आज की पहली क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है, इन सभी पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ऑप्शन दिए गए आपको रूस, भारत, नेपाल और भूटान का। तो मोदी जी को हाल ही में भूटान देश से सर्वोच्च सम्मान दिए गए है। देश का सर्वोच्च सम्मान, भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। फिर आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा की गई है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में पूछा गया है, हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है। तो हाल ही में लेजर फायर ड्रैगन परीक्षण किसने किया है। तो ब्रिटेन ने, ब्रिटेन देश ने हाल ही में लेजर हथियार और ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है। उसके बाद पूछा है प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपसे सवाल पूछा है, इसका जवाब होना चाहिए आपका नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल जी को हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद आपसे पूछेगा सवाल कि हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में मुंबई में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन किया गया। अगर एलएनजी का आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो एलएनजी का फुल फॉर्म होगा लिक्विड एलएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड नेचुरल गैस आपका हो जाएगा फुल फॉर्म एलएनजी का, ध्यान रखिएगा। फिर आपसे सवाल पूछा है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन रही है। तो रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन रही है, आपसे सवाल पूछा है। तो आपका जवाब होना चाहिए मुंबई रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम रही है। फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछा है, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन आपका हैदराबाद के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद के अंदर हुआ है। फिर आपसे दूसरे नंबर का सवाल पूछा है, हाल ही में कौन आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है। कौन सा देश आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, अमेरिका, भारत और रूस। तो आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष कौन बना है। तो आपका भारत देश बना है। कौन बना है, भारत देश बना है। आईटीयू डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष भारत देश को ही चुना गया है। फिर एक्स्ट्रा फाइट में बात कर लेते हैं, किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। तो गुजरात सरकार या फिर गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। फिर आपसे सवाल पूछा है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। किस राज्य पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे आदित्य योगीनाथ हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा है अगला सवाल, हाल ही में किसने कनो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किसने कनो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है, आपसे सवाल पूछा है। तो राजीव कुमार ने कनो योर कैंडिडेट KYC के जिसके नाम से हम जानते हैं, इसका लोगो इसी तरह से कुछ होता है, KYC के नाम से इसे जानते हैं, एक कनो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। फिर आपसे सवाल पूछेगा
कि हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? तो बांग्लादेश दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बना है, सबसे खराब हवा वाला देश बना है। अगर आपका देश की जगह शहर पूछ ले तो आपका जवाब होना चाहिए बेगूसराय। बेगूसराय दुनिया का सबसे खराब हवा वाला शहर है, बेगूसराय। बेगूसराय दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बना है। फिर पूछा सवाल, हाल ही में रूस के राजदूत कौन बने हैं? हाल ही में रूस के राजदूत विनय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। रूस में अब भारत के राजदूत कौन होंगे? तो विनय कुमार नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फिर आपसे तीसरे नंबर का सवाल पूछा है, हाल ही में भारत मोजाम्बिक किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 की शुरुआत की है? भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 की शुरुआत की है? तो ऑप्शन दिए गए आपका दुबई, तंजानिया, रूस और अमेरिका। तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, इसका सही जवाब हो जाएगा तंजानिया। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 की शुरुआत की है। फिर चौथे नंबर का सवाल आपसे पूछा है, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन धैर्य, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन सर्वशक्ति और ऑपरेशन नमस्ते ऑप्शन दिए गए हैं। तो हाल ही में हैती में फंसे भारतीय को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इंद्रावती ऑपरेशन। ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है? हैती में फंसे भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है। सीधे सवाल पूछेगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? ये बहुत बड़ा योगदान होगा दोस्तों वैज्ञानिकों का या अपने चिकित्सकों का। तो वो कौन सा देश के वैज्ञानिक या चिकित्सक हैं जिन्होंने पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति को प्रत्यारोपित की है? मतलब जीवित व्यक्ति को सूअर की किडनी निकालकर जीवित व्यक्तियों में लगाई गई, ये बहुत बड़ा योगदान होगा। तो अमेरिका में ऐसा किए जाना संभव हो पाया है। तो आपसे सवाल पूछा है, हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो अमेरिका देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। छठे नंबर का आपसे सवाल पूछा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल शुरू की है? बैगलेस मतलब अब स्कूल में बिना बैग लिए जाकर पढ़ सकते हैं, ऐसी कुछ पहल चलाई गई है। तो किस सरकार द्वारा चलाई गई है, किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है, वो कौन सी सरकार होगी? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका सही जवाब। मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। फिर आपसे आगे पूछा है 7वें नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? ऑप्शन दिए गए जेम्स के बायस, बीना अग्रवाल, निर्मला सीतारमण या ए बी दोनों। तो हाल में वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जेम्स के बायस और बीना अग्रवाल दोनों लोगों को दिए गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है जेम्स के बायस और बीना अग्रवाल जी। ठीक, 8वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया? जिसमें ऑप्शन दिए गए आपको विराट कोहली, जडेजा, शरद कमल और मिताली राज। तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया शरद कमल जी को। शरद कमल जी को पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है। फिर आपसे सीधे सवाल पूछेगा 9वें नंबर का कि हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन दिया गया है शरद पवार, जयशंकर प्रसाद, एम.बी. राव और नरेंद्र मोदी। तो भारतीय संघ के चेयरमैन एम.बी. राव जी को नियुक्त किया गया है। एम.बी. राव भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन बने हैं।
जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। फिर 10वें नंबर से आपके सवाल पूछा गया है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को वान थुओंग ने इस्तीफा दे दिया है। वान थुओंग किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं अपने पद से? तो आपका जवाब होगा वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। फिर स्टैफर्ड में आज फिर लिया गया कि हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है नवनीत कुमार सहगल जी को। फिर पूछा है हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई बोर्ड का अध्यक्ष राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद पूछा है हाल ही में रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रूस के नए राजदूत विनय कुमार जी होंगे। फिर उसके बाद हाल ही में भारत के सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत के सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो एम.आर. कुमार जी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद आपसे पूछा है हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एस राजीव जी को चुना गया है। आइए फिर से एक बार देखते हैं, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? नवनीत कुमार सहगल जी को। फिर उसके बाद पूछा है सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जवाब होगा राहुल सिंह जी को। फिर उसके बाद रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार जी को। फिर भारत के सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सतर्कता आयुक्त एम.आर. कुमार जी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्य अध्यक्ष किसे चुना गया है? एस राजीव जी को। आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार, क्या पूछा गया है पहला 10वां। चलो पहले सवाल से चलते हैं फिर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद बता दें आपको, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि टैब कंपटीशन रोज़ आप सभी को इसी तरह से करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करवाते रहेगा, जिससे कि सभी लोग आसानी से करंट अफेयर का झंझट से मुक्ति मिले। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।